तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 88 साल के हो गए अजामिल, तो उन्होंने एक पतिव्रता, एक संस्कारी अपनी पत्नी को छोड़ा था। सारे पाप पुण्य उनके सामने आ गए। अब मरण सैया पर वो पड़ा हुआ है। जैसे ही यमदूत लोग आए कि भैया इसके प्राण को निकालो, ले चलो, तो जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो छटपटाता है। आप लोग सोचते होंगे कि मृत्यु के बाद होता कैसे है? देखा तो किसी ने नहीं है। एक कल्पना केवल मनन चिंतन के द्वारा मैंने ये निकाला है कि सोते समय जो स्थिति हो जाती है वही मरण के समय होती है। जैसे हम आप सो गए तो कैसा लगता है, वैसे मरण के समय भी लगता होगा। सोने की अवधि एक निश्चित है कि सुबह जग जाएंगे, लेकिन मरण की अवधि एक लंबी है। काफी दिनों को बाद जगेंगे, लेकिन माँ के पेट में जगेंगे। बाकी स्थिति वही है कि अपना जैसे सोते समय ना कभी डर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, वही स्थिति होती होगी। अब जब यमराज जी आ गए तो उनको लगा, छटपटाने लगे। तो जो सबसे प्रिय होता है लोग उसी को पुकारते हैं। तो उन्होंने पुकारा नारायण, अपने बेटे को पुकारा। बड़ी तेजी से खेल रहा था पास में, उसको उन्होंने पुकारा। अब अजामिल को यमदूतों ने पकड़ा ही था। यमदूतों ने जैसे उनको पकड़ा, उन्होंने चिल्ला के क्या बोला? नारायण। इसको बोले थे अपने बेटे को। लेकिन जैसे ही उन्होंने नारायण नाम लिया, हरि के दास जो विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं, 4 भुजाएं उनके होती हैं, वो हरिदास आकर के वहां पे प्रकट हो गए। हरिदास माने, हरि माने विष्णु, विष्णु दास, उन्हीं की तरह दिखते भी हैं। 4 भुजाएं लेकर के, गदा उदा लेकर के खड़े हो गए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि छोड़ो इसको। यमदूतों ने कहा कि आप कौन हैं और इसको क्यों छुड़ा रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि पहले तुम बताओ कि कौन हो, इनको क्यों ले जा रहे? तो बोले हम यमदूत हैं और इसके प्राण लेने के लिए आए हैं। आप हमें हमारे कर्तव्यों से क्यों रोक रहे हैं? या तो बड़ा पापी आदमी है, इसको हम लेके जाएंगे, आप क्यों बीच में आ रहे हो? ये यमदूतों ने किससे कहा? हरिदास से कहा। अब जो विष्णु के दूत है हरिदास है, देखिए वो क्या कहते हैं कि तुम लोग तो बड़ी बड़ी धर्म कर्म की बातें करते हो। धर्म किसे कहते हैं पहले बताओ? तुमने तो बता दिया किसने बहुत बड़ा पाप किया है। ध्यान रखिएगा, धर्म कौन सबसे बड़े धार्मिक पता है कौन है? यमराज। यमराज स्वयं धर्म के अधिष्ठाता हैं। यमराज से अन्याय कभी नहीं होता है। इसलिए हरिदासों ने कहा कि तुम्हारे जो स्वामी हैं उनसे बड़ा तो कोई धर्मनिष्ठ ही नहीं है। अब बताओ, तुम लोग तो उनके शिष्य हो, इनको लेने आए हो प्राण। धर्म किसे कहते हैं? बताओ इसने क्या पाप किया है? तब उन्होंने बताया, यमदूतों ने क्या बताया कि जो वेदों के द्वारा बताया गया है वही धर्म है। वेदोक्त जो सिद्धांत है उसका पालन करना ही धर्म है। उसमें यह भी बताया गया है कि इस देह को धारण करने वाला एक जीव है जो मन बुद्धि तथा इंद्रियों के सहित इस देह में रहता है। ये यमदूत बता रहे हैं हरिदासों से। वह जो जीव है, मन बुद्धि और जीव इस देह में जो रहता है, वह अनेक प्रकार के कर्म करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों की वजह से उनको भिन्न भिन्न योनियों की अथवा गति की प्राप्ति होती है। उसे अपना कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। और यह जो आदमी है अजामिल, अयम ही सुत संपन्न, यह अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी था। ज्ञानी यानी पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन गलत संगति में पड़ करके यह पापी हो गया। और पाप की गति क्या होती है? नरक। इसलिए हम लोग इसको नरक ले जा रहे हैं। लेकिन आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? सीधी सीधी बात बताया यमदूतों ने, इसने धर्म का पालन नहीं किया। जो इसका कर्म था वो इसने नहीं किया। उसको ज्यादा पाप इसलिए लगेगा कि वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण को धर्म करने का कार्य ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर ब्राह्मण ही पथभ्रष्ट होगा तो फिर तो समाज ही पथभ्रष्ट हो जाएगा। उन लोगों ने ऐसा समझाया कि कोई सही काम नहीं करता है, इसलिए हम इसको लेकर के जा रहे हैं। ये सुन लिया विष्णु के दूतों ने, हरिदासों ने। अब वो उत्तर दे रहे हैं किससे? यमदूतों से। क्या कह रहे हैं? अहो कष्टम धर्म दृशाम धर्म स्पृशते स्वभावम। अहो कष्टम धर्म दृशाम धर्म स्पृशते स्वभावम। तुम लोग माने यमराज के लोग, जिनका काम ही धर्म का पालन करना है और करवाना है। भाई आप लोगों को तो धर्म का पालन का काम दिया गया है।
यमराज जी स्वयं धर्म है, आप लोग उनके दूत हैं, तो आप लोगों को काम मिला है कि धर्म का पालन करवाएं, धर्म का काम करें। लेकिन यदि आप लोग अधर्म करने लगेंगे तो प्रजा कहां जाएगी? राजा जो न्याय देने वाला है, अगर वही अन्याय करने लगे तो प्रजा कहां जाएगी? ध्यान दीजिएगा, इस जगत में सबसे सुरक्षित जगह पता है कहां है? कोई व्यक्ति पूर्ण आनंद से अगर रहना चाहता हो, सोना चाहता हो, आराम करना चाहता हो, तो इस जगत की सबसे सुरक्षित जगह है मां की गोद। मां की गोद से बड़ा स्वर्ग कहीं संसार में नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कहीं हम आप रास्ते में भी जा रहे हैं, या जैसे भी यहाँ बैठे हैं, ये गिर जाए नीचे, हम टूट जाए, नीचे गिर जाए, तो माँ ही पहले याद आएगी। कुछ भी होता है अचानक में, चोट लगी, कुछ भी, पहला मुंह से क्या निकलता है? माँ। तो माँ की गोद संसार की सबसे सुरक्षित, कोई टेंशन नहीं। बच्चे को सुला दीजिए।